मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ परेशानी अगर आए तो उसका क्या है निवारण। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा गोचर का हाल जानेंगे मिथुन राशि के लिए। साथ में आपको बताएंगे वो महा उपाय मिथुन राशि वालों के लिए जिसके करने से आपको पूरे वर्ष किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा, आपको कोई भी बाधा विघ्न आपकी नहीं आएगी, बल्कि आपका पूरा वर्ष अच्छे से व्यतीत होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मास में हर मास में क्या क्या स्थिति बनने वाली है। बात कर लेते हैं राशि स्वामी बुध की, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध यहाँ पर धनु राशि स्थित होंगे। अब ये स्थिति आपके लिए संघर्ष थोड़ा सा करा सकती है, परिस्थितियां आपके मगर फिर भी अनुकूल रहेंगी। देखो, एफर्ट्स करने आप नहीं छोड़ना, आप एफर्ट्स पूरे साल में पहले दिन से ही करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आप जितने एफर्ट्स करोगे इस साल में वो आपको अंततः कामयाबी देंगे। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि मेरे को इस साल एफर्ट्स करने हैं, चाहे रिजल्ट आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप अपने एफर्ट्स में कमी ना करें। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जनवरी में एक और बात है कि अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी है मिथुन राशि वालों के, तो उनके अंततः सुलह होती नजर आएगी। भयभीत नहीं होना, वो ये सोच के चलना है कि चलो गणेश बाबा हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाएंगे और शांत करके रखेंगे। फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी मास में देखो, अष्टमस होने से थोड़े से काम में विघ्न करते हैं, थोड़ी सी उत्पन्न ऐसी ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको आपने सोचा नहीं हो। अचानक क्या करेंगे, कहीं से पुराना धन आपको देना पड़ जाएगा, किसी को पुराना कोई काम निकल आएगा, कोई अचानक आपके पास ऐसी संपत्ति किसी की होगी, या कोई आप संपत्ति में लीन होंगे, वो लगे डील नहीं हुई है, कुछ चीज लेने जा रहे होंगे थोड़ा धन कम पड़ गया, कुछ काम करने जा रहे होंगे या वहां पहुंच नहीं पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगले महीने वो सब आपके पास आसानी से मिल जाएगा। मार्च की बात करते हैं। मार्च में बुध नीच राशि स्थित होने से थोड़ी सी और एफर्ट्स करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा अधिक खर्च करें, थोड़े से एफर्ट्स और लगाएं, थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करें, किसी को अपनी बातें बताएं ना, ये सोच के चलें कि मेरे को अपना जो काम कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलने वाली है, पॉजिटिव थिंकिंग से काम करना होगा। नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि नेगेटिव लाने से आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास से जा सकता है। और वो क्या जा सकता है, आपकी शांति जा सकती है, चैन जा सकता है, आपकी नींद जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। अष्टम भाव में जब भी होते हैं तो वो थोड़ा हेल्थ को और भी अफेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में यहाँ पर माता पिता से आपकी जो अनबन चल रही थी वो कहीं हद तक दूर होगी। यात्राओं में आपको लाभ होने वाला है, यात्राएं यहाँ लाभ होती नजर आएंगी। अच्छा, ये जो महीना होगा अप्रैल का महीना, इस महीने में आपको थोड़ा सा हर्ष उल्लास का वातावरण बनेगा। थोड़े धार्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं, थोड़े सैर सपाटे के लिए जा सकते हैं, थोड़े आप ऐसा काम भी कर सकते हैं जहाँ बच्चों को पदोन्नति करा सकते हैं, बच्चों को किसी भी तरीके की पदोन्नति देखने को भी मिल सकती है, आप उनको प्रोत्साहन कर सकते हैं। अगर मित्र हैं तो मित्रों को सहयोग कर सकते हैं, मित्रों के सहयोग से भी आपको सफलता मिल सकती है। कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है, कोई पुराना संबंधी आपसे आके मिल सकता है, पूरा कुटुंब परिवार एकजुट हो सकता है। तो ये भी एक लोग आप पूरे झुंड में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक योजना बन सकती है। मई की बात करते हैं तो मई में 7 से 22 तारीख तक बुध लाभ स्थान में होंगे। यहाँ पे अब आपको फायदा होना शुरू हो गया। जैसा हमने कहा था आपको कि प्रारंभ में नहीं है, मगर बाद में आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर बुध जब लाभ स्थान में होंगे तो आपके वो जो रुके हुए काम थे वो यहाँ पूर्ण होते नजर आएंगे। अब ये आपके पास हर्ष उल्लास का वातावरण है, जैसे कुटुंब की सलाह ली, परिवार की, माता की, पिता की, गुरु की, उनकी सब सलाह से अब आपके यहाँ मई के महीने में ये 22 तारीख के जो समय होगा, इसके बाद आपके सारे काम योजनापूर्ण बनते नजर आएंगे। फिर 23 से बुध जो है दूर की यात्राएं करा सकते हैं। 23 से
तारीख से ऐसा योग बनेगा कि आपकी दूर की यात्रा, लंबी लंबी यात्रा कर सकते हैं। हो सकता है विदेश भ्रमण के लिए चले जाएं, काम के लिए चले जाएं, कपड़े के व्यापारी बाहर एक्सपोर्ट के लिए चले जाएं, जो लोग यहाँ घर पे काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उनको बहुत फायदा हो सकता है। जो कपड़े से जुड़े बाहर के विदेश हैं वो हमने बता ही दिया आपको। इसके अलावा खाने से जुड़े लोग हैं उनका बहुत फायदा, ट्रेडिंग करने वालों को बहुत फायदा हो सकता है, लाइजिंग करने वालों, एडवोकेट्स को बहुत फायदा हो सकता है, डॉक्टर्स को बहुत फायदा हो सकता है। इस पीरियड में उनको प्रॉफिट ज्यादा होने को योग बने हुए हैं, तो प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छे से आपको फायदा ही मिलेगा। तो उसमें आपने पेशेंस रख के काम करना। अच्छा, थकान महसूस नहीं करनी है आपने, वो भी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा आपका, क्योंकि आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे को सफलता कब मिलेगी। अब वो टाइम आपके पास आ गया है। जून की बात करते हैं तो जून में यहाँ 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में संचार करेंगे। सोची हुई योजनाएं यहाँ पूरी होती नजर आएंगी। जैसे हमने मई में बताया आपको, मगर जून में बहुत सारी योजनाएं आपकी पूरी होती नजर आएंगी। 22 से कर्क राशि में होने से आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि अब आप क्या करेंगे जब योजनाएं पूरी हुई, थोड़ा सा आप आलस ना करें, एक आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ा ना लें, क्योंकि फिर खर्च बहुत हो जाएगा, और जब खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप उसको लेकर फिर परेशान हो जाएंगे। तो आपने जो धन आया था, जो धन संचय हुआ था मई जून में, तो उसको आप जुलाई के महीने तक कोशिश ये करना था कि हमने रोक के रखना है उसे, तो उसको आपने बचा के रखना होगा। अब जुलाई के महीने में सुन लीजिए, जुलाई के महीने में क्या करता है, धन का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 18 से बुध वक्री होने से आपके क्रय विक्रय, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं आपने, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि विशेष रूप से किसी की सलाह से ही कोई भी काम करना। तो जुलाई के महीने में आपका हो सकता है कि आपको जो पैसा है उसको बहुत ज्यादा लालच में ना जाए। मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया है, कहीं शेयर मार्केट में निवेश किया है, या किसी काम में निवेश किया है, कोई बिजनेस में कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो वो पैसे को लालच के चक्कर में कि और बड़ा होगा, और दुगना होगा, और दुगना होगा, तो वो पीरियड आपका जुलाई में है, उसको रिटर्न ले लो। तो एक तो प्रॉफिट आ गया आपके पास, उसको बहुत ज्यादा वेट नहीं करानी आपने। अगस्त की बात करते हैं। 9 अगस्त से यहां पर द्वितीय भाव में होने से लेन देन के कार्यों में जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, उसका कुछ हिस्सा आप धार्मिक कार्य में लगाइए अपना। एक जो अगस्त के महीने में सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ सावन का मास भी आ जाता है, गणेश की आराधना, गणेश की पूजा, और उनके नाम का कुछ हिस्सा अगर आप निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट कई गुना ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाने के बाद आप बोल देते हैं मैं इसमें से 100 रुपए में से 1 रुपये बाबा गणेश को दूंगा, या बाबा गणेश के किसी धार्मिक कार्य के आयोजन में, या कोई भी उनकी पूजाओं में इन्वेस्ट करूंगा, या मेरा उनका हिस्सा पहला बनता है। तो आपको अब गणेश बाबा की कृपा से आपको 100 गुना वो मिल गया, तो आप पे तो 1000 लाख गुना बढ़ गया। तो वो एक माइंड में लेके चलो और उतना चुपचाप निकाल दो, उसको गाना नहीं है। मूल रूप से बात को ये समझना है कि जो आपके पास आया है, एकत्रित हुआ है, जो आपने निकाला है, उसको आपने किसी को गाना नहीं है, वो चुपचाप आप गुप्त दान। इस बात को समझ लीजिए, आपने जो भी देना है वो गुप्त तरीके से ही निकाल दीजिए। वो आपका सूत्र है, मूल मंत्र है, आपके इस वर्ष में छुपा हुआ मूल मंत्र है कि गणेश बाबा के नाम का गुप्त रूप से दें तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। सितंबर की बात करते हैं। यहाँ पे तृतीयस्थ होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें वृद्धि होगी। अब क्या होगा इसका, जब आप अपने आराध्य को भजोगे, अपने आराध्य के चिंतन में बहुत ज्यादा डूब जाओगे, उनको बहुत कुछ दोगे, तो उनकी क्या मिलेगी, आपको कृपा मिलेगी। तो सितंबर के महीने में क्या होगा, आपका उपलब्धि मिलेगी, और उपलब्धि से आपको कृपा मिलेगी। कारोबार में आपके बढ़ोतरी हो सकती है, नया नवीन वाहन खरीद सकते हो, नवीन घर कहीं खरीद सकते हो, कहीं प्लॉट खरीद सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, नए नए कपड़े की खरीद सकते हो, विदेश की यात्रा भी कर सकते हो। ये सब योजनाएं आपकी होनी, धार्मिक यात्राएं भी बहुत ज्यादा कर सकते हो। उस पैसे को धार्मिक कार्य में ही लगाना है, एकत्रित जो पैसा किया था उसे धार्मिक कार्य, तो बढ़ोतरी आपकी आमदनी में और आपके रूटीन में और ज्यादा होती नजर आएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अक्टूबर मास की। तो अक्टूबर मास में एक बात स्पष्ट है, 2 तारीख से बुध पंचम भाव में मंगल के साथ संचार करेंगे। देखो, बच्चों की तरफ से थोड़ी चिंता भी रहेगी, फिक्र भी रहेगी, मगर आपको सांत्वना भी रहेगी। एडमिशन कराया,
बाहर चले गए, विदेश चले गए, बच्चों के बच्चे होने वाले हैं, या आप स्वयं बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको विद्या और बुद्धि के घर में हैं, तो आपकी बुद्धि, आप मेहनत करें। आप सिर्फ उत्तर की तरफ बैठकर अगर विद्यार्थी हैं तो सिर्फ मेहनत करें, परिणाम उसका ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो मिलेगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि पुस्तकों को आप अच्छे से उनका अध्ययन ग्रहण करें। तो आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, आप जिस कक्षा में होंगे उसमें उत्तीर्ण होने की संभावना नंबर 1 होके हो सकती है। तो ये आपके पास एक योग बनेगा अक्टूबर के महीने में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवंबर के महीने की। तो अष्ट, अब यहाँ पर बुध अगर षष्ठस्थ होते हैं, छठे में आ जाते हैं, तो उसके स्थान में यहाँ पे क्या होगा, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, नजर भी लग सकती है, नजर से गाना नहीं आएंगे, किसी भी योजना को, किसी भी कार्य को, किसी भी उपलब्धि को किसी को बहुत ज़्यादा सुनाना नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी से बातें ऐसी नहीं करनी कि मेरे को ये होने वाला है, मैं कहीं काम करने वाला हूँ, कोई मैं ये बड़ा आयोजन करने वाला हूँ। जो करें ईश्वर को साक्षी मान के चुपचाप ही करें। दिसंबर की बात कर लेते हैं। दिसंबर के मास में यहाँ पर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल नजर आएगा और अपनी योजनाओं के प्रति, आप जो योजनाएं करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जो लोग तरल चीज़ों से काम करते हैं, जैसे पानी का, लिक्विड का, ये काम करते हैं, उनको विशेष रूप से उत्तर की तरफ गणेश जी रखकर और आराधना करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलने के योग बनेंगे। और जो लोग सॉलिड चीज़ों का काम करते हैं उनको यहाँ पर ये है कि अगर आप गणेश की आराधना कर रहे हैं, गणेश की आराधना करते रहो, उन पर प्रतिदिन अलग अलग पुष्पों की माला चढ़ाएं, और एक बार जब अष्टविनायक के दिन आए उन दिनों में चढ़ाएं। जैसे सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को पिंक या लाल, बुधवार को हरे कलियां, गुलाब की कलियां ले लें, उससे बना लें, गेंदे की कलियां लें, इस सीजन में आएंगे भी बहुत सारे पुष्प। ऐसे बृहस्पतिवार को गेंदे के पुष्प जो पीले होते हैं उनको, और शुक्रवार को श्वेत पुष्प हों, गुलाबी हों, श्वेत हों, वो पुष्प चढ़ाइए। शनिवार को नीले या रंग बिरंगी पुष्प, ऐसे रविवार को चमकीले पुष्पों को चढ़ाने से आपकी योजनाएं परिपूर्ण होंगी और आपका पूरा वर्ष जो बाकी बचा हुआ होगा वो भी बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अब बात कर लेते हैं वो महा उपाय की। ऐसा कौन सा महा उपाय है जो मिथुन राशि वाले अगर करें तो समझ लीजिए उनका पूरा वर्ष मंगलमय व्यतीत होगा। आपने क्या करना है, गणपति लाने हैं सिटिंग पोस्टर्स के। अब वो चाहे मेटल के ले आइए, चाहे वो धातु, कोई किसी भी मेटल के भी ला सकते हैं आप। अब उनको विराजना है आपने गुलाबी रंग के आसन पर उत्तर की दिशा में, और प्रतिदिन आप हो सके तो जितने दिन वो घर में हैं या घर पे आप नहीं तो कोई भी हो, एक पुष्प अवश्य चढ़ाएं। बस एक पुष्प गणपति को अवश्य चढ़ाएं। और जितनी चतुर्थियां गणेश चतुर्थी हर मास में आएंगी, उन चतुर्थी पे चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, मोदक का भोग लगाना ना भूलना। फिर देखें आपकी जो, जैसे जनवरी से लेके हमने थोड़ी मई तक बताई थी आपको, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं हैं, वो तो आपकी दूर होंगी, और उसके बाद आपको कितनी उपलब्धि मिलेंगी, आपकी योजनाएं, आपके कार्य, आपको धन समस्या जितनी भी थी वो सब दूर होती है, आपके सब पूर्ण होते नजर आएंगे। और आपके ऊपर अगर आप शिक्षित हैं स्वयं तो उच्च पद मिल सकता है, नौकरी की तलाश है तो नौकरी बहुत अच्छे से मिल सकती है, व्यापार में कमी घाटा है तो व्यापार बहुत अच्छे से आपका बन सकता है। और अगर आपको कोई ऋण है, कोई कर्ज है, किसी बात से आप परेशान हैं, तो वो भी आपके विघ्न हरता हैं। ये कौन है? विघ्न हरता है, आपके विघ्न बाधाओं को हर लेंगे और क्या देंगे आपको? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आए। तो मिथुन राशि वालों का हमने 2025 का पूरा हाल बताया आपको। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।